ये कहानी है रामू की, एक मजदूर जो रोज ईंटें ढोता था, लेकिन उसका सपना था कि उसकी बेटी डॉक्टर बने। खुद भूखा रह गया, लेकिन बेटी की किताबें कभी नहीं रुकी। ये कहानी है उस बाप की जिसने तालीम के लिए अपने खून पसीने की कीमत चुकाई। रामू एक छोटे से गांव से शहर आया था। उसकी बीवी की मौत तब हो गई जब बेटी पूजा सिर्फ 4 साल की थी। रामू ने अकेले ही उसकी परवरिश की। वो दिन में मजदूरी करता और रात को बेटी के साथ बैठकर उसकी किताबें देखता। पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन हमेशा कहा, बिटिया तू डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी। पूजा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर में ना बिजली थी ना आराम। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। पास में उसके पिता मजदूरी से थके हारे सोते रहते। समाज की बातें और मजा गांव और मोहल्ले वाले हंसते थे। मजदूर की बेटी डॉक्टर बनेगी, पहले 2 वक्त की रोटी तो सही से खा ले। पर पूजा ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल में हर क्लास में टॉप किया। फिर 12वीं में 90% से ज्यादा अंक लाकर सबको चौंका दिया। रामू ने अपनी बकरी तक बेच दी ताकि बेटी का मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म भर सके। वो रोज ईंट उठाते हुए कहता, आज 500 ईंटें उठाऊंगा ताकि बेटी का कोचिंग का खर्चा निकल सके। एग्जाम और सिलेक्शन। नीट एग्जाम पास करना आसान नहीं था, लेकिन पूजा ने दिन रात एक कर दिया। एक पुराना मोबाइल, टूटे चश्मे और गांव के पास के सरकारी अस्पताल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की। जब नीट का रिजल्ट आया, पूजा का नाम मेरिट लिस्ट में था, लेकिन फीस वो कहां से आएगी? रामू ने फिर से एक जमीन बेच दी जो उसके पिता की निशानी थी। बोला, बिटिया डॉक्टर बनेगी, यही हमारी असली जमीन है। MBBS की डिग्री और पहला दिन। 5 साल बाद वही लड़की जो एक टूटी स्लेट पर पढ़ती थी, आज सफेद कोट पहनकर अस्पताल में खड़ी थी। गले में स्टेथोस्कोप, आंखों में आत्मविश्वास और सामने उसका पिता। उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा ने सबसे पहले अपने पिता के पांव छुए और कहा, पापा आप ही मेरे असली भगवान हैं। रामू ने सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, अब मेरी थकान उतर गई बिटिया। समापन। सीख और संदेश वॉइस ओवर। इस दुनिया में अगर सच्ची मेहनत और सच्चा सपना हो तो भगवान भी रास्ता बनाते हैं। रामू अनपढ़ था, लेकिन उसका सपना सबसे पढ़ा लिखा था। और पूजा, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी, वो एक मिसाल बनी हर उस बेटी के लिए जो हालातों से लड़ रही है।